युधिष्ठिर जी रात्रि के मध्य में बैठे हैं और बैठे बैठे सोच रहे हैं, राम राम, मैंने थोड़ी सी भूमि के लालच में, थोड़े से धन के लालच में हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियों को विधवा बना दिया, मैंने लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया थोड़ी सी भूमि के टुकड़े के लिए। बड़े शोक में मग्न थे, शोकाकुल थे कि इतने में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और पहुंच करके खूब समझाया, परंतु युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक देने वाले के प्रति गुरुत्व का भाव नहीं होगा तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। जो ज्ञान भगवान ने गीता का अर्जुन को दिया था वही ज्ञान आज युधिष्ठिर को दिया, लेकिन अर्जुन के समझ में आ गई, युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। जबकि युधिष्ठिर अर्जुन से अधिक बुद्धि रखते, विवेक रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यक्षेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां प्रपन्ना। शिष्यस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्ना। और अर्जुन गुरुत्व का भाव रखते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी गुरुत्व का भाव नहीं रखते। युधिष्ठिर जी कहते हैं हमारे मामा वसुदेव जी का ही तो बेटा है, तो ए लाला ऐसे कह करके बुलाते हैं। तो लाला मानते हैं तो गीता का ज्ञान कहां से समझ में आएगा? ठाकुर जी ने विचार किया कि युधिष्ठिर जी को ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो वो महाभारत के युद्ध का दोषी अपने आप को ही मानते रहेंगे। इसलिए यही ज्ञान मैं किसी और से दिलाता हूं, दूंगा मैं, बस ड्रेस चेंज कर लूंगा। तो किससे दिलाया जाए? तो एक ही है जिनके द्वारा यह ज्ञान दिलाया जा सकता है। वो कौन है? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि आज 57 दिन से, महीनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पितामह भीष्म। कुरुक्षेत्र में एक एक अंग में बाण धसे हैं, सैकड़ों बाण धसे हुए हैं पूरे अंग में, लहू टपक रहा है, परंतु एक एक श्वास पर भगवान को याद कर रहे हैं, गोविंद को याद कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, दादा भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे समस्त कुल के श्रेष्ठ जो हैं वो पितामह भीष्म हैं। अब तो आप युद्ध भी जीत चुके हैं, राजा बन चुके हैं, तो राजा बनने से पूर्व यदि आपको बुरा न लगे तो चल करके पितामह भीष्म का आशीर्वाद ले लिया जाए। इतना पांडवों ने सुना ही था कि सभी ने राजी भर दी, और अगले दिन प्रातःकाल होते ही रथ तैयार करके पांचों पांडवों समेत द्रौपदी, कुंती सभी मिलकर के कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं। पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने के लिए चलते हैं। कैसा लग रहा है? सूत जी कहते हैं, सतैर व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। जब रथ दौड़ रहा है, जब रथ चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर ही साक्षात अपनी सेना के साथ जा रहे हों, कुबेर ही पधार रहे हैं। बोलो राधे राधे।
पांचों पांडव वहां पर पहुंचते, उससे पूर्व वहां पर सैकड़ों हजारों लाखों संत महात्मा पहुंच गए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो घृत समदोषिताः कच्छेवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, वशिष्ठ, कच्छीवान, ये सब ऋषि मुनि महात्मा पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र में। इतने में इधर से भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में। भगवान श्री कृष्ण तो थोड़ा पीछे ही हैं। सभी ऋषि मुनि महात्मा पहुंचकर पुष्पों की वर्षा करते हुए पितामह भीष्म की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान, आप जैसा ब्रह्मचारी, आप जैसा त्रिकालज्ञ, आप जैसा धनुर्धर अभी तक इस संसार में कोई नहीं हुआ है। हे पितामह, धन्य हैं आप, धन्य हैं, धन्य हैं। परंतु पितामह ने अपनी आंखें नहीं खोली, बंद हैं आंखें। अर्जुन आए, अर्जुन भी प्रणाम किए, पर पितामह ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि पितामह को किसी का इंतजार है। बोलो राधे राधे।